हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमारा 9th का 5वां चैप्टर है स्वराज की नींव। जैसे कि बच्चों इनके लेखक विष्णु प्रभाकर जी हैं। जैसे कि बच्चों विष्णु प्रभाकर का जन्म मुजफ्फरपुर जिले के मणिपुर गांव में हुआ था। विष्णु प्रभाकर का जन्म कब हुआ था बच्चों? विष्णु प्रभाकर का जन्म मुजफ्फरपुर जिले के मणिपुर गांव में हुआ था। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में और उच्च शिक्षा हिसार से प्राप्त की थी। कई वर्षों तक पंजाब सरकार की सेवा करने के बाद सन 1974 से ये दिल्ली आ गए। जैसे कि बच्चों विष्णु प्रभाकर ने उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? हिसार से प्राप्त की थी। कहाँ से प्राप्त की थी? हिसार से। वर्षों तक पंजाब सरकार की सेवा के बाद सन 1974 से ये दिल्ली आ गए और तब से दिल्ली रहकर पूर्ण समय के लिए साहित्यिक सेवा में लगे रहे। अपने कहानी, उपन्यास, जीवनी, नाटक, एकांकी, स्मरण और रेखा चित्र आदि विधाओं में प्राप्त मात्रा में लिखी है। आपकी प्रमुख रचनाएं ढलती रात, स्वप्नमयी। जैसे कि इनकी प्रमुख रचनाएं क्या है? ढलती रात, स्वप्नमयी उपन्यास संग्रह के बाद कहानी संग्रह 9 प्रभात डॉक्टर नाटक, प्रकाश और परछाइयाँ, बाहरी एकांकी अशोक, एकांकी संग्रह जाने अनजाने, स्मरण और रेखाचित्र आवारा, मसीहा, शतरंज की जीवनी आदि। जैसे कि बच्चों ये इनके रचनाएं थीं। विष्णु प्रभाकर की रचनाएं में प्रारंभ से ही स्वदेश प्रेम व राष्ट्रीय चेतना और समाज सुधार का स्वर प्रमुख रहा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में नाटक निर्देशक के पद पर काम किए। बाद में स्वतंत्रता लेखक को अपनी जीविका का साधन बना लिया। आपका समस्त साहित्य मानवीय अनुभूतियों से जुड़ा हुआ है। आपकी रचनाओं में रोचकता एवं संवेदनशीलता सर्वत्र व्याप्त है तथा भाषा सहज व सरल है। जैसे कि बच्चों विष्णु प्रभाकर की रचनाएं समाज सुधारक व स्वराज्य प्रमुख रहा। स्वतंत्रता के बाद अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में नाटक निर्देशक के पद पर काम किए और बाद में स्वतंत्र लेखक के अपनी जीविका का साधन बना लिया और समस्त साहित्यिक मानवीय अनुभूति से जुड़े रहे। उनकी रचनाओं में रोचकता एवं संवेदनशीलता सर्वत्र व्याप्त है तथा भाषा सहज व सरल है। प्रस्तुत एकांकी स्वराज्य की नींव में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में लक्ष्मीबाई के त्याग और संग्रह का वर्णन किया गया है। जैसे कि बच्चों इस पाठ में किसका वर्णन किया गया है? लक्ष्मीबाई के त्याग और संग्रह का वर्णन किया गया है। स्वराज्य की नींव रखने के लिए स्त्रियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, परंतु एकांकी के पात्र स्वराज के नींव के पत्थर हैं, जिनके त्याग, तपस्या और बलिदान के द्वारा भले ही स्वराज्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वह राज्य की नींव का पत्थर बनाकर जनमानस में देश प्रेम और नव जागरण की भावना जगाने में अपनी सार्थक समझते थे। जैसे कि बच्चों इस पाठ के स्वराज के पात्र कौन कौन हैं? जैसे कि लक्ष्मीबाई, जूही, मुंदर, रघुनाथ राव, तात्या, सेना नायक। चलो बच्चों इसी के अनुसार इनके इतने छापात्र हैं। चलो बच्चों इसी के अनुसार हम आगे की ओर आप सबको ले चलते हैं। रंगमंच या युद्ध भूमि का दृश्य अंकित किया जा सकता है। कैंप कहीं पास ही लगा हुआ है। महारानी लक्ष्मीबाई के तंबू का एक भाग दिखाई देता है। पर्दा उठने पर महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही के साथ उत्तेजित
अवस्था में मंच पर प्रवेश करती हैं। दोनों लाल कुर्ती के सैनिक की भूषण में हैं। जैसे कि बच्चों इस रंगमंच में कैंप कहीं पास में लगा हुआ है। महारानी लक्ष्मीबाई के तंबू का एक भाग दिखाई देता है। जैसे कि बच्चों लक्ष्मीबाई का कैंप पास में लगा होता है और लक्ष्मीबाई का तंबू भी दिखाई देता है। पर्दा उठने पर महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही के साथ उत्तेजित अवस्था में मंच पर प्रवेश करती हैं। दोनों लाल कुर्ती के सैनिक की वेशभूषा है। जैसे बच्चों रानी लक्ष्मीबाई की सखी कौन है? जूही, जो उनके साथ रंगमंच में प्रवेश करती हैं। चलो बच्चों हमारा आता है लक्ष्मीबाई। जैसे कि लक्ष्मीबाई कहती हैं मेरे देखते देखते क्या से क्या हो गया। जूही झांसी, कालपई, ग्वालियर कहाँ गई, परंतु मंजिल है कि पास आकर भी हर बार दूर चली जाती है। स्वप्न को आते हुए देखती हूँ पर दूसरे की क्षण मार्ग में हिमालय अड़ जाता है। उसे पास करती हूँ तो महासागर में डरावनी लहरें थप्पड़े मारने लगती हैं। उनसे सूझती हूँ तो नाविका से सो जाते हैं। देखो जूही, उधर क्षितिज पर देखो कैसी लपट पाती हुई लपटें उठ रही हैं। सारा आकाश घूम घटाओं में छाया हुआ है। प्रलय की भूमि क्या है, लेकिन नाव साहब के रक्तमंडल की छाया में ऐसे आराम से मशगूल है। आवेश में आते ही साहस मौन हो जाती है। जूही कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है कि महारानी फिर से बोल उठती है। जूही जूही, मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, लेकिन झांसी हाथ से निकल गई है। साहस तीव्र होकर नहीं झांसी हाथ से नहीं निकली। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, मैं अकेली ही उससे लड़ूंगी, मैं अकेली ही झांसी लेकर रहूंगी। जैसे कि बच्चों इसमें लक्ष्मीबाई कहती हैं कि देखो महासागर से डरावनी लहरें थप्पड़े मारने लगती है। उससे सूझती हुई नाविका सो जाते हैं। जूही, उधर क्षितिज पर देखो कैसे लपक पाती हुई लपटें उठ रही है। सारा आकाश धूम घटाओं में छाया हुआ है। प्रलय की भूमि क्या है, लेकिन राव साहब के रक्तमंडल की छाया में ऐसे आराम से मशगूल आवेश में आते साहस मौन हो जाते हैं। जूही कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है कि महारानी फिर से, जैसे कि बच्चों महारानी फिर से बोल उठती है और कहती है जूही जूही, मैं प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। जैसे कि बच्चों झांसी महारानी रानी लक्ष्मीबाई ने प्रतिज्ञा की थी मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। झांसी हाथ से निकल गई है। साहस तीव्र होकर नहीं, झांसी हाथ से नहीं निकली। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, मैं अकेली, लेकिन उससे क्या, मैं अकेली ही झांसी लेकर रहूंगी। ये कौन कहता है? रानी लक्ष्मीबाई कहती हैं। फिर जूही उनकी सहेली कहती है कौन कहता है आप अकेली हैं महारानी, मैं तो गीता पढ़ती हूँ, फिर भी ये निराश कैसी। जैसे कि उसकी सहेली रानी लक्ष्मीबाई से कहती है बच्चों कौन कहता है मैं अकेली हैं महारानी, मैं तो गीता पढ़ती हूँ, फिर यह निराशा कैसी। फिर लक्ष्मीबाई कहती हैं मैं निराश नहीं हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं झांसी लेकर रहूँगी, लेकिन क्या तुम नहीं जानती कि उस दिन बाबा गंगादास ने मुझसे क्या कहा था। जैसे कि बच्चों वह अपनी सहेली से कहती क्या तुम नहीं जानती कि उस दिन बाबा गंगादास ने मुझसे क्या कहा था। जब तक हमारे सामान्य छुआछूत और ऊंच नीच का भेदभाव नहीं मिट जाता तब तक विलास प्रियता को छोड़कर जनसेवा नहीं बन जाते, तब तक स्वराज नहीं मिल सकता। वह मिल सकता केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से। जैसे कि बच्चों रानी लक्ष्मीबाई ने कहा था कि आप उस दिन की बात नहीं सुनी थी कि जिस दिन बाबा गंगादास ने मुझसे कहा था जब तक समाज की छुआछूत और ऊंच नीच का भेदभाव नहीं मिट जाता तब तक विलासित प्रियता को छोड़कर जनसेवा नहीं बन
चाहते और स्वराज नहीं मिल सकता, वह मिल सकता है केवल तपस्या और बलिदान से। चलो बच्चों, इसी के अनुसार फिर जूही लक्ष्मीबाई से फिर कहती है, लेकिन महारानी, उन्होंने यह भी तो कहा था कि स्वराज प्राप्त से बढ़कर स्वराज की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, स्वराज की नींव का पत्थर बनाना। जैसे कि बच्चों जूही ने फिर रानी लक्ष्मीबाई से कहती है कि आपको पता नहीं है कि स्वराज की प्राप्त से बढ़कर स्वराज की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, स्वराज की नींव पर पत्थर बनाना। सफलता और असफलता देव के हाथ में है, लेकिन नींव के पत्थर बनाने में हमें कौन रोक सकता है, वह हमारा अधिकार है। फिर लक्ष्मीबाई कहती हैं मुस्कुराकर, शाबाश मेरी कर्नल, तुम लोगों से बड़ी मुझे यही आशा है। जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई कहती है मुस्कुराकर, शाबाश मेरी कर्नल, तुम लोगों से मुझे यही आशा है। जिस स्वराज की नींव में तुम जैसी नारियां बनने जा रही हैं वह निश्चय ही महान होगा। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि वह भी जीवन काल में आता है या नहीं आता, लेकिन मुझे इस बात का बहुत दुख अवश्य होगा कि हमें पास शक्ति है, फिर भी हम दुर्लभ हैं। हमारे पास तात्या जैसे सेनापति हैं और भी हमारी सेना के अनुशासन नहीं है। हमारे पास ग्वालियर का किला, फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जानती हो क्यों? जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई अपने सहेलियों से कहती हैं कि तुम बहुत हिम्मत वाली हो और मैं तुम्ही से यही आशा करती हूँ कि स्वराज की नींव में जैसी नारियां बनने जा रही हैं यह निश्चय ही महान होगा। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि वह मेरे जीवन काल में आता है या नहीं, लेकिन मुझे इस बात का दुख अवश्य है कि वह पास सकती है, फिर भी हम दुर्लभ हैं। हमारे पास तात्या जैसे सेनापति हैं। जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई कहती हैं कि हमारे पास तात्या जैसे सेनापति हैं, फिर भी हमारी सेना के अनुशासन नहीं है। हमारे पास ग्वालियर का किला भी है। जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई बच्चों कहती हैं कि हमारे पास तात्या जैसे सेनापति हैं और ग्वालियर का भी किला है, फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्यों जानती हो? फिर जूही कहती है, जानती हूँ महारानी, हम विलासिता में डूब गए हैं। तभी मुस्कुराती हुई मुंदर वहाँ प्रवेश करती है। जैसे कि बच्चों वहाँ पे जूही कहती है कि महारानी विलासिता में डूब गए हैं, तभी मुस्कुराती हुई मुंदर वहाँ प्रवेश करती है। फिर मुंदर कहती है, कौन कहता है कि विलासिता में डूब गए हैं? विलासिता में डूबे हैं राव साहब वादा के नौ किला सेनापति तात्या। फिर जूही कहती है, साहस नहीं, मुंदर सेनापति नहीं। जैसे कि बच्चों जूही कहती है साहस नहीं, मुंदर सेनापति नहीं। फिर मुंदर कहती है, मुस्कुराती है, ओह समझती तुम तो उसका पक्ष लोगी ही। जैसे कि जूही से कहती है कि तुम मुंदर का, जैसे कि वह कहती है कि तुम उनका पक्ष लोगी ही। फिर जूही दृढ़ स्वर में, मैं उनका पक्ष नहीं लेती हूँ, लेकिन जो तथ्य है उसका छिपाया भी नहीं जा सकता। सरदार तात्याराव साहब को अपने तन मन का स्वामी मानते हैं। जैसे कि बच्चा जूही कहती है दृढ़ स्वर में, जैसे ऊंचे स्वर में कहती है, मैं उनका पक्ष नहीं लेती हूँ, लेकिन जो तथ्य है उसका छिपाया भी नहीं जा सकता है। सरदार तात्याराव साहब को अपने तन मन का स्वामी मानते हैं। फिर मुंदर कहती है, और तुम उसको अपना स्वामी मानती हो? जूही, हाँ मैं उसको अपना स्वामी मानती हूँ और मानती रहूँगी, लेकिन उनसे भी अधिक मैं महारानी हूँ। जैसे कि बच्चों मैं उन्हें अपना स्वामी मानती हूँ, लेकिन मैं उनसे भी अधिक महारानी
हूँ। देश के लिए मैं सरदार को भी ठुकरा सकती हूँ और ठुकरा चुकी हूँ। कौन कहता है? जूही कहती है किससे? मुंदर से। फिर मुंदर कहती है सकपका कर। जूही तू तो नाराज हो गई। मेरा यह मतलब नहीं था कि मैं केवल इतना ही चाहती थी कि तूने अपना स्वामी मान लिया है तो तुम्हें रोकती क्यों नहीं? फिर लक्ष्मीबाई कहती है जूही ने उन्हें रोका है मुंदर। मैं जानती हूँ जब राव साहब के कहने पर तात्या उसे नाचने के लिए बुलाने को आए थे तब उसने उसको बुरी तरह धुतकार दिया था। फिर बच्चों जूही कहती हाँ रानी, मैं स्वराज के लिए नाच सकती हूँ, बराबर नाचती रही हूँ, परंतु विलासिता में भी के लिए अपनी कला को किसी के गले की फांसी नहीं बना सकती हूँ। तो मुझे ऐसा करने के लिए कहते हैं, इसको मैं ठोकर ही मार सकती हूँ। फिर बच्चों लक्ष्मीबाई कहती हैं दीर्घ निश्वास लेकर ठोकर ही तो नहीं मार सकती जूही, यही दर्द तो हमें कचोट रही है, और अगर ठोकर मार कर हम उसकी मदहोशी दूर कर सकते तो बात ही क्या थी। फिर जूही कहती है भाई साहब मैं औरों की बात नहीं जानती, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ठोकर मारने के लिए तैयार हूँ। फिर मुदरी कहती है और मैं तैयार हूँ भाई साहब, चलो हम सब चलकर उनकी नींद हराम कर दें। जैसे कि मुदरी कहती है कि चलो हम सब मिलकर उनकी नींद हराम कर दे। लक्ष्मीबाई नहीं मुंदर नहीं, हम उनकी नींद हराम नहीं कर सकते, अब तो दुश्मन ही ठोकर ही उनको उस नींद से जगा सकती है। जैसे कि बच्चों रानी लक्ष्मीबाई कहती हैं कि उनको हम नींद हराम नहीं कर सकते, दुश्मन ही उनको ठोकर से उनकी नींद से जगा सकती है। फिर जूही कहती है दुश्मन की ठोकर, यह आप क्या कह रही हैं? जैसे कि जूही लक्ष्मीबाई से कहती है कि तुम महारानी ये क्या कह रही हो? रानी लक्ष्मीबाई फिर कहती हैं हाँ जूही, दोस्त की ठोकर अविश्वास की खाई को भी चौड़ा कर देती है। क्या तुम नहीं जानती कि हम एक दूसरे को किस दृष्टि से देखते हैं? क्या ऐसी स्थिति में भी कुछ कहने के शंकाओं को घटा और भी गहरा नहीं उठेगी? फिर मुंदर कहते हैं भाई साहब ठीक कहती है, शंकाएं अविश्वास पैदा करेंगी और उस विश्वास में उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की झनकार और झनक उठेगी। श्रीखंड और लड्डुओं के पार जाने देने वाले ब्राह्मणों को आशीर्वाद का स्वराज और तेज हो उठेगा। साहस नहीं दूर तापों का भी स्वराज उठता है। फिर रानी लक्ष्मीबाई कहती हैं हाँ जूही, तुम अगर तात्या की खोज सके तो तुरंत उन्हें यहाँ आने के लिए कहा। जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई कहती हैं जूही तू अगर तात्या की खोज सके तो तुरंत उन्हें यहाँ आने के लिए कहो। जूही खोज क्यों नहीं सकती? आपकी आज्ञा होने पर उन्हें पाताल से भी खींच कर ला सकती हूँ। जैसे कि जूही अपनी महारानी लक्ष्मीबाई से कहती मैं खोज क्यों नहीं सकती, मैं उन्हें पाताल से भी खींच कर तुम्हारे पास ला सकती हूँ। जाने को मूर्ति है कि रघुनाथ राव तेजी से प्रवेश करते हैं। जैसे कि वह जैसे ही मूर्ति है उसके सामने से आते हुए रघुनाथ राव तेजी से उस गृह प्रवेश करते हैं। रघुनाथ राव महारानी आपने सुना? जैसे कि वो तेजी से प्रवेश करते हैं और कहते हैं महारानी आपने सुना? लक्ष्मीबाई क्या रघुनाथ? कि लक्ष्मीबाई बोली क्या रघुनाथ महारानी जनरल रोज की सेना से मुरार में पेशवा की सेना को हरा दिया है। जूही कांप कर क्या पेशवा की सेना हार गई? जैसे कि बच्चों रघुनाथ जी लक्ष्मीबाई से कहती हैं कि जनरल रोज की सेना को मुरार में पेशवा को सेना को हरा दिया है। फिर जूही वहीं कांप कर कहती है कि पेशवा की सेना हार गई। लक्ष्मीबाई पेशवा की सेना हार गई या अच्छा ही हुआ,
अब पेशवा की आंखें खुलेगी। रघुनाथ अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दो। रोज ग्वालियर का किला नहीं ले सकता। रघुनाथ मैं जानता हूँ वह भी कहीं नहीं ले सकेगा। मैं अभी सेना को कूच के लिए भी तैयार करता हूँ। केवल आपको सूचना देने के लिए आया था। जानता हूँ। रानी लक्ष्मीबाई कहती हैं, हाँ जूही तुम भी जाओ साहस बाहर देखकर, लेकिन ठहरो शायद सेनापति तात्या इधर ही आ रहे हैं। जैसे कि बच्चों रानी लक्ष्मीबाई कहती हैं कि तुम भी जाओ, लेकिन साहस बाहर से किसी आने की आवाज आती है तो वह सेनापति तात्या इधर आ रहे थे। जूही बाहर देखकर, जी हाँ यह सरदार तात्या ही हैं। सरदार तात्या का प्रवेश होता है। रानी लक्ष्मीबाई कहिए सरदार तात्या आज आप इधर कैसे भूल पड़े। जैसे रानी लक्ष्मीबाई तात्या से कहती हैं कि तात्या सरदार तात्या आज आप इधर कैसे भूल पड़े। तात्या भाई साहब मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूँ पर आपके लिए सेवक ही हूँ। तात्या कहता है कि मैं किसी के लिए भी सरदार हो सकता हूँ लेकिन आपके लिए एक सेवक हूँ। लक्ष्मीबाई व्यंजन स्वर में जिसे लक्ष्मीबाई कहती हैं, इतने बड़े सेनापति को इस प्रकार एक नारी के सामने झुकते लज्जा नहीं आती। जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई कहती है कि आप इतने बड़े सैनिक हो, आपको एक नारी के सामने झुकते हुए आपको लज्जा नहीं आती है। खैर छोड़ो इस बात को, यह तुम्हारी विनम्रता है। लेकिन यहाँ तापों की आवाज़ कैसे आ रही है? कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है? शायद चाटुकारों में भी जगारी जागीर बांटने अभी खत्म नहीं ही हुआ है। तात्या भाई साहब आपको हमें लज्जित करने का पूरा अधिकार है, हम इस योग्य हैं, लेकिन जो कुछ हो रहा है वह आप जानती ही हैं। फिर लक्ष्मीबाई कहती हैं, शायद भोज के उपलक्ष्य में तोपें चल रही हैं। श्रीखंड और लड्डुओं के लिए भी शक्कर की कमी तो नहीं पड़ी। फिर जूही कहती है, सरकार इस बार आपको माफ कर दीजिए। तात्या व्यंग होकर, भाई साहब आप यूँ कब तक फटकारती रहेंगी? रानी लक्ष्मीबाई कहती, तू कहती है अच्छा, लेकिन मुंदर का प्रवेश। जैसे कि बच्चों वहाँ फिर मुंदर का प्रवेश होता है। मुंदर सरकार सेना तैयार है। रानी लक्ष्मीबाई कहती हैं, मैं भी तो तैयार हूँ। तात्या तुमसे मुझे बहुत आशाएं थी, तुम्हारे रहते यह सब क्या हो रहा है? जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई कहती हैं तात्या से कि तुमसे मैं बहुत आशाएं की थी, तुम्हारे रहते यह सब क्यों हो रहा है? जूही सरकार ये स्वाभिमान भक्त हैं। रानी लक्ष्मीबाई कहती है, लेकिन आज हमें देशभक्तों की आवश्यकता है। खैर अब मैं कुछ नहीं बिगाड़ा, अब मैं बहुत कुछ किया जा सकता है। तात्या इसलिए तो आया हूँ। भाई साहब आप जो कहेंगी वही करूँगा, जो योजना बनाए उसी पर चलूँगा। जैसे कि तात्या रानी लक्ष्मीबाई से कहती हैं कि आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करूँगा और जैसी योजनाएं बनाएंगी मैं उसी पर चलूँगा। रानी लक्ष्मीबाई तो जाओ तलवार संभाल लो, नूपुरों की झनकार के स्थान पर तोपों का गर्जना होने दो, भूल जाओ राग रंग याद रखो, हमें स्वराज्य लेना है, हमें रणभूमि में मौत से जूझना है। कौन कहता है? रानी लक्ष्मीबाई कहती है, तात्या महारानी आपकी जय हो, मैं युद्ध के लिए तैयार होकर आया हूँ। जैसे कि तात्या कहता है, महारानी आपकी जय हो, मैं युद्ध के लिए तैयार होकर आया हूँ। फिर रानी लक्ष्मीबाई, जानती हो लेकिन सेनापति इस बार याद रखना कि यदि दुर्भाग्य से विजय न मिल सकी तो तुम्हें सेना और सामग्री दोनों दुश्मन के घेर से निकाल कर ले जाना है। तात्या ऐसा ही होगा। लक्ष्मीबाई, तात्या मेरा मन कहता है कि मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है, जीत हो या हार मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। चिंता केवल इस बात की है हमारी वीरता कलंकित ना होने पाए। फिर तात्या कहता है, भाई साहब वीरता आपको पाकर धन्य है, आपके रहते कलंक हमारी छाया को भी नहीं छू
सकेगा। आज्ञा दीजिए, प्रणाम। चलो बच्चों, हमारा चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। फिर अगले चैप्टर में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।